नमस्कार साथियों, आज है 30 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वर्ड है डिसमे। अगर डिसमे की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कंसर्न एंड डिस्ट्रेस कॉज्ड बाई समथिंग अनएक्सपेक्टेड, द फॉलिंग ऑफ डिस्पेयर इन द फेस ऑफ ऑब्स्टेकल। मतलब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जा रहा है, उसको लेके क्या होना कि आप डिस्ट्रेस फील करना है, ठीक है। या फिर फॉलिंग ऑफ डिस्पेयर इन द फेस ऑफ ऑब्स्टेकल, यानी किसी चीज़ को लेके आपके फेस पे क्या होना, डिस्पेयर शो होना, ठीक है। तो डिसमे का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, बेचैनी या भय। मतलब किसी चीज़ को लेके जो अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट हो गया तो उसको लेके आपके लाइफ में क्या हो गया, बेचैनी हो गया या फिर आपको डर हो गया उस चीज़ को लेके, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डिसमे यूज करेंगे, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो कंस्टर्नेशन हो सकता है, ठीक है, पर्टुर्बेशन हो सकता है, ट्रेपिडेशन हो सकता है, एप्रीहेंशन हो सकता है या फिर पैनिक हो सकता है। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। वर्ड क्या है, डिसमे। अगर डिसमे के लिए कोई ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो इसके लिए ट्रिक बन सकता है कि मई के लास्ट में उसे डिसमय हो गया। मतलब मान लीजिए कि ये मई का महीना चल रहा है, ठीक है, मई का मंथ है, मई है और ये अब लास्ट होने वाला, तो मई के लास्ट में उसको क्या हो गया, डिसमय हो गया, ये सोच के कि उसने इस महीने में कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको ऐसे रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्पैरेट। डिस्पैरेट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डिफरेंट इन एवरी वे। मतलब कोई चीज़ क्या हो जो कि हर तरीके से डिफरेंट हो, यानी कि अलग हो, ठीक है। यानी कि भिन्न, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, भिन्न यानी कि अलग। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिसिमिलर हो सकता है, कंट्रास्टिंग हो सकता है, हेट्रोजोनस हो सकता है, पोल से पार्ट हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, डिस्पैरेट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो क्या है, ब्रांडिश। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्रांडिश, जिसका जो एक वर्ब है। और मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, टू शो और मेक ऑब्वियस समथिंग यू आर प्राउड ऑफ इन ऑर्डर टू गेट एडमायरेशन। मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना कि शो करना या उसको ओबियस बना देना कि मतलब यू आर प्राउड ऑफ इन ऑर्डर टू गेट एडमायरेशन, यानी कि एडमायरेशन, एडमायर मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो प्रशंसा पाने के लिए किसी चीज़ को क्या कर देना, ओबियस बना देना या उसको शो करना, ठीक है। तो ब्रांडिश मतलब क्या हो जाता है, इठलाना या दिखावा करना। यानी कि आप मतलब आप अपना एडमायरेशन पाने के लिए क्या करना कि दिखावा करना या इठलाना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इस वर्ड का, तो पैरेड हो सकता है, एग्जिबिट हो सकता है या फिर वांट हो सकता है या फ्लॉन्ट हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड है ब्रांडिश और इसके मीनिंग क्या हो जाता है हिंदी में, तो इठलाना या दिखावा करना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पोजिट। पोजिट की बात करें तो ये एक वर्ब, ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सजेस्ट और एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू सो दैट इट कैन बी यूज एज द बेसिस फॉर एन आर्गुमेंट और डिस्कशन। मतलब कोई चीज़ क्या हो, डेट इज ट्रू, मतलब कोई चीज़ ट्रू हो तो उसको क्या कर देना, सजेस्ट करना या एक्सेप्ट करना। डेट इट कैन बी यूज, और उसको ऐसे यूज करें, यूज एज अ बेसिस फॉर एन आर्गूमेंट और डिस्कशन, यानी किसी डिस्कशन और आर्गूमेंट के लिए उसको यूज करना जो क्या हो, ट्रू हो, तो उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना या सजेस्ट करना। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पोजिट करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रस्ताव रखना, ठीक है। क्या करना, प्रस्ताव रखना। मान लीजिए कोई डिस्कशन और आर्गूमेंट हो रहा है तो मतलब उसमें प्रस्ताव ही रखेंगे ना। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सजेस्ट हो सकता है, प्रपोज हो सकता है, पोस्टुलेट हो सकता है या फिर पुट फॉरवर्ड हो सकता है या प्रोपाउंड हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब किसके सिनोनिम्स हैं, तो प्रस्ताव रखना का। नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि प्रपोज का ये सिनोनिम्स हो जाएगा पोजिट। तो आप प्रपोज की जगह ज़्यादा से ज़्यादा पोजिट वर्ड यूज कीजिए ताकि ये वर्ड आपके माइंड में बैठ जाए और कभी भूल नहीं पाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कोई भी अगर सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। देखिए लास्ट में ओ यू एक्स सफिक्स आ रहा है। कौन सा सफिक्स आ रहा है, तो ओ यू एस। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओ यू एस क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट क्लियर, यानी कि कोई चीज़ जो क्लियर नहीं हो, साफ साफ नहीं हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अस्पष्ट। जो चीज़ क्या हो, अस्पष्ट हो, जो क्लियर नहीं होता है तो क्या होता है, अस्पष्ट होता है।
तो उसके लिए नेबुलस वर्ड यूज कर सकते हैं। और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो वैग्यू हो सकता है, इल डिफाइंड हो सकता है, हैजी हो सकता है, इनक्वेट हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो साफ नहीं हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो। ठीक है, तो नेबुलस मतलब समझ गए क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेहेमेंटली। क्या है, वेहेमेंटली। देखिए लास्ट में एल वाई सफिक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, एल वाई सफिक्स। तो जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई सफिक्स आता है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है, तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो वेहेमेंटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और मीनिंग इसकी देखा जाए तो मीनिंग क्या हो सकती है, इन ए स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल वे, यानी कि जोरदार या मनोभाव पूर्वक, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जोरदार या मनोभाव पूर्वक। सिनोनिम्स की बात करें तो पैशनेटली हो सकता है, विगोरसली हो सकता है, फॉरविडली हो सकता है, या फिर फर्वेंटली हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फियास्को। फियास्को की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कंप्लीट फेलियर, स्पेशली ए रिडिक्यूलस और ह्यूमिलिएटिंग वन। मतलब कोई किसी को क्या होना, कंप्लीटली तरह से उसको फेलियर हो, कोई फेलियर हो गया। ठीक है, तो उसके लिए फियास्को वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, असफलता। मतलब किसी चीज़ को उसके टारगेट या उसके लक्ष्य में क्या होना, असफलता मिल जाना, था उसके लिए फियास्को वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग असफलता होता है। और सिनोनिम्स इसकी देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो फेलियर हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, डिबेकल हो सकता है, सेम्बल्स हो सकता है, या फिर रुइनेशन हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड क्या है, फियास्को। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्क्वेबल। अगर स्क्वेबल की बात करें तो एक नाउन है। स्क्वेबल क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए नॉइजी आर्गूमेंट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वेबल मतलब क्या होता है, मतलब एक नॉइजी आर्गूमेंट, जैसे होता है कि कभी कभी बस आपस में चिल्लाएंगे एक दूसरे को बिना किसी बात का, एक छोटा सा कोई मतलब पॉइंट हो उस पर आपस में बस चिल्लाएंगे, तो उसके लिए स्क्वेबल वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो मतलब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ना हो और बेवजह दो एक दूसरे पे बस चिल्ला ही रहे हैं, पूरा शोरगुल कर रहे हैं, मतलब आर्गूमेंट हो गया। ठीक है, तो उसके लिए स्क्वेबल वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तकरार। क्या होता है, तकरार। और सिनोनिम्स की बात करें तो स्पेट, इसका सिनोनिम्स स्पेट हो जाएगा, पाइकरिंग हो जाएगा, क्वीबल हो जाएगा, या फिर टिफ हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, स्क्वेबल। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तकरार। और या मतलब या ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बेवजह कोई आपस में क्या कर रहा हो, नोइजी आर्गूमेंट कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फैलेसी, जो एक नाउन है। वर्ड क्या है, फैलेसी, जो एक नाउन है। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है एन आइडिया दैट ए लॉट ऑफ पीपल थिंक इज ट्रू बट इज इन फैक्ट फॉल्स। मतलब कोई ऐसा आइडिया जिसको बहुत ज़्यादा लोग क्या मान रहे हो कि मतलब उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो। ठीक है, तो उसको सोच रहे हैं कि वो आइडिया सही है, लेकिन अगर फैक्ट के तरीके से देखा जाए तो वो गलत है। उसके लिए फैलेसी वर्ड यूज करेंगे। और सिनोनिम, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, भ्रांति हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखें तो इसका क्या हो सकता है, मिसबिलीव हो सकता है, माइथ हो सकता है, डिल्यूजन हो सकता है, फिर मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मतलब कोई भी आइडिया, बहुत सारे जो आप देखेंगे अनपढ़ लोग क्या होता है, अंधविश्वास लोग, मतलब अंधविश्वास लोग होते हैं बहुत लोग, जो मतलब आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं, और लॉजिकली देखा जाए तो वो गलत चीज़ होता है और लोग उसको सच मान लेते हैं। तो उसके लिए फैलेसी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है होलिस्टिक, जो एक एडजेक्टिव है। होलिस्टिक क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है करेक्टराइज बाय द बिलीफ दैट द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर इंटीमेटली इंटरकनेक्टेड बाय रेफरेंस टू द होल। मतलब ऐसे किसी चीज़ को करेक्टराइज कर देना कि उस मतलब उसका बिलीफ दैट द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर इंटीमेटली इंटरकनेक्टेड। मतलब किसी चीज़ का जो पार्ट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाय डिफरेंस ऑफ द होल। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, समग्र। यानी कि बहुत सारे चीज़ को मिलकर एक होली मतलब कोई चीज़ बन रहा हो। ठीक है, तो जो उसके पार्ट्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जुड़े हुए हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑल इंक्लूसिव हो सकता है, मतलब सब कुछ एक साथ मिलकर। यूनिवर्सल हो सकता है, जैसे यूनिवर्स है हमारा, तो यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड, जो इसमें सब चीज़ आता है, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी वगैरह सब कुछ उसी में इंक्लूड है। तो होलिस्टिक मतलब भी वही होता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, फिर होल हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जनरल भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।